हेलो दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद मयंक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज लाभ हानि का प्रोबेबली आज लास्ट क्लास है। आज शायद ख़त्म लाभ हानि हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों हमने 3 4 5 जो भी हमने वीडियो किए हैं, उम्मीद करता हूं आपने वो सब देखे होंगे, सीखा होगा और बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। एक गुजारिश और है, आप सीख रहे हो तो आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, जो भी आपके मतलब फ्रेंड सर्कल हो, उसमें भी ये चीज़ फैला दो इस सेशन को, जिससे क्या होगा कि वो लोग भी सीखेंगे। क्योंकि सीखने का सभी को अधिकार है, तो आप सभी सीखो। ठीक है, मेरा तो यही है कि ये मेरी वीडियो ये उन बच्चों के लिए है जो शुरुआत करते हैं। मैं इसी वजह से टाइप बाय टाइप और धीरे धीरे आगे तक जा रहा हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कभी कहीं से ऐसा कुछ नहीं है। मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ सिर्फ इसी वजह से, जो बच्चे नए हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास और सेशन रहेंगे। आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता सीखिए, सीख के फिर क्वेश्चन कीजिए। ठीक है दोस्तों, एक गुजारिश और है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने यार दोस्तों को, मित्रों को शेयर करो, जिससे वो भी जुड़ें, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस किया करो, जिससे क्या है कि यूट्यूब का आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा टाइम न गवाते हुए आओ सीधे चलते हैं कुछ सुनो सवालों पे। क्या कहता है पहला सवाल? कहता है यदि एक वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात 1:5 है तो उस वस्तु के बिक्री मूल्य और लागत मूल्य के बीच अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो अनुपात के सवाल है। अब हमें देकर रखा है, हमें दे रखा है लाभ और बिक्री मूल्य का अनुपात 1:5। ठीक है, अब देखो हमें चाहिए लागत मूल्य, सीपी चाहिए हमें। ठीक है, हमारे पास एसपी तो है और लाभ है। अब एक चीज बताओ कि कोई चीज हमने 5 रुपए की बेच रहे हैं। सोचना, अगर हम कोई भी चीज़ 5 रुपए की बेच रहे हैं और उस पर लाभ कमा रहे हैं हम 1 रुपये, तो फिर हमने खरीदी कितने की होगी वस्तु? देखो फिर समझो, अगर कोई वस्तु को हम 5 रुपए की सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, और हम लाभ कमा रहे हैं 5 रुपये बेचने के साथ 1 रुपये, तो फिर हमने खरीदी कितने की वस्तु? वेरी गुड, 4 रुपये की। तो हमारा सीपी कहो या लागत मूल्य कहो, एक ही बात है। कितना आ जाएगा? 4 रुपये। कैसे पता लगा कि 5 का बेचा है, 5 में से अगर हम लाभ निकाल दें तो हमारा सीपी मिल जाएगा। तो ऐसे निकाल दो, सीपी बराबर 5 - 1 कितना आ गया? 4। ठीक है, या फिर वैसे देख लो। अब हमारे पास लागत मूल्य है, बिक्री मूल्य है। उसने पूछा क्या है? पहले बिक्री मूल्य। ध्यान रखना, जो पहले पूछा जाता है वो पहले रखोगे। ठीक है, तो पहले बिक्री मूल्य एसपी अनुपात सीपी पूछा है। तो एसपी कहाँ है हमारा? ये रहा 5, तो 5। सीपी कितना है? 4, ये 4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, सिर्फ इसमें सोचना है। अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आप बहुत जल्दी से, मैंने तो सिर्फ आपको समझाया है, आप तो बस वैसे ही कर सकते हो देख के ही। देखो 5 रुपये खरीदी थी, 1 की तुम्हें लाभ हुआ तो 4 की खरीदी, तो 4 सीपी होगा। पहले बिक्री तो पहले 5 फिर 4 उत्तर लगा दो। ठीक है दोस्तों, आओ 1-2 सवाल और ऐसे। आओ दोस्तों, एक और सवाल ऐसा ही है अनुपात का। उम्मीद करता हूँ आप कर लोगे। सवाल नंबर 2। ठीक है, कहता है विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से 21:16 का अनुपात है, लाभ प्रतिशत बताना है। कुछ नहीं है, सवाल का बहुत आसान है। देखो एसपी दे रखा है हमें 21 और सीपी दे रखा है 16। ठीक है, 16 की चीज 21 में बेच रहे हो तो लाभ कितने का कमा रहे हो? 5 का। बहुत अच्छे, तो लाभ निकल के आ गया 5 रुपये का। ठीक है, 5 का लाभ है। अब लाभ प्रतिशत पूछा है, तो हमें बताया था तो पहली क्लास में, तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ कितने का? 5 का। सीपी कितने का? 16 का। परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 से काट दो 4 बार, 4 से काट दो 25 बार। कितना हो गया? 25 × 125, ये 4। लगाओ भाग, 4 तिया 12, 5 4 × 4, 1 बचा, 4 दूना 8, 4 × 20। इतने परसेंट का
लाभ हो गया। ठीक है दोस्तों, आसान होते हैं अनुपात वाले सवाल, बहुत आसान होते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, क्या लाभ हुआ क्या हानि हुई, कौन सा सीपी कौन सा। दोस्तों एक सवाल और है, देखो क्या क्या कहता है। एक वस्तु का क्रय मूल्य व लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से बराबर है। ठीक है, यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी 39 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को मैं दो तरीके से कराऊंगा, जो आपको सूटेबल लगे, अच्छा लगे, सरल लगे, उससे आप इस सवाल को बना लिए करना। ठीक है, चलो पहले इसका बेसिक बता देता हूँ। बेसिक कैसे, चलो मैंने मान लिया क्रय मूल्य सीपी मान लिया x रुपये। जब x रुपये सीपी है तो लाभ भी x% होगा, क्योंकि उसने बोला है ये लाभ है। तो जब लाभ है तो हम क्या करते हैं, जैसे 20% लाभ होता था तो हम 120 कर लेते थे, 15% होता था तो 115 कर लेते थे। अब यहाँ पे कोई संख्या तो नहीं जो 100 में जोड़ लो, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100 प्लस x, क्योंकि हम 20% तो 120 करते थे। तो ठीक है करो, तो जब x रुपये को 100 प्लस x% की दर से बेचा जाता है तो कितने रुपए का बेचता है वो, 39 का। समझ रहे हो? ठीक है, घबराना मत, दूसरा भी तरीका बताऊंगा, लेकिन बेसिक जरूरी है। मैं हमेशा तुम्हें देखो पहले क्या बता रहा हूँ, सबसे पहले बेसिक, उसके बाद एक बार रिवीजन होगा ना, तब देखना कितनी जल्दी सवाल कर पाओगे। ठीक, चलो आगे, अंदर गुणा करो तो x² हो जाएगा, ये प्लस का 100x इज इक्वल टू 39,000। ठीक है, 100 वापस कर लो, x² प्लस के 100x माइनस के 3900 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दोघात समीकरण बन गया। ठीक है, अब दोघात समीकरण में क्या होता था, ये इसका 3900 का फैक्टर कर लो ऐसे कि जोड़ के या घटा के 100 बचे। तो देखो कैसे कर पाएंगे इसको, 130 इंटू 30। ठीक है, 130 में 30 गए तो 100 बच जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ऐसे कर पाएंगे, तो x² प्लस 130x माइनस के 30x। देखो 130 में 30 गए 100 बच रहा है प्लस का, ठीक है, माइनस के 3900 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से x कॉमन ले लो तो x प्लस के 130 आ जाएगा, यहाँ से माइनस के 30 कॉमन ले लो तो x प्लस के 130 आ जाएगा बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो एक आ जाएगा x माइनस 30 और एक आ जाएगा x प्लस के 130 बराबर 0। अब इनको बराबर 0 रखेंगे तो ये वैल्यू तो माइनस में चली जाएगी, तो इसको तो छोड़ देंगे, माइनस वाली छोड़ देते हैं, तो x माइनस 30 बराबर 0, x बराबर 30। 30 क्या माना था हमने सीपी, तो आपका आंसर कितना आ गया 30। ये तो है बेसिक मेथड, जहाँ से चीज़ें x से निकाल के कर पाओगे। ठीक है, इसी सवाल को मैं बाई ऑप्शन करवाऊंगा बहुत जल्दी से। ठीक, देखो कैसे, मैंने ऑप्शन लिए, ये लिया 20, ये लिया 30, सी लिया 40, डी लिया 50। ठीक है, अब वो कहता है कि 39 रुपये बिक्री मूल्य है, मतलब उसको उतना ही, मतलब सीपी जितना है उतना ही लाभ प्राप्त हुआ है, उसके बाद 39 रुपये में वस्तु बिकी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ऐसी संख्या लेते हैं जो बीच में आ रही हो, जैसे 40 ले लिया, मान के चलो, बता रहा हूँ सिर्फ 40 ले लिया। जब 40 लिया है तो 40% का ही लाभ हुआ होगा, तो 140 अपॉन 100, 2 0 से 2 0, 14 चौके 56, 5600 ज़्यादा आ गया। इसका मतलब ये है कि ये दोनों तो होने नहीं है। ठीक, अब एक बार इनसे देख लो, अच्छा 20 से देखेंगे तो 144 हो जाएगा 24, तो पहले 30 अब डायरेक्ट लगा सकते हो, या फिर 30 निकाल के देख लो, 30% का ही लाभ हुआ हो तो 130 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 काट दिए, 13 तिया 39, तो इसलिए 30 आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, एक अभी घबराना मत, एक दो सवाल कराऊंगा, आपसे भी ऐसे होने लगेंगे जैसे मैंने किया है। ठीक है, ठीक है, आओ एक दो सवाल और कराता हूँ इसी टाइप के। आओ दोस्तों, एक सवाल आपके लिए लिख दिया है मैंने, वीडियो रोको, सवाल करो। ऑप्शन भी 4 हैं, जल्दी से बताओ ऑप्शन। इसका नंबर डाल देता हूँ, कितना नंबर हो गया ये, 3 4 5, 4 या 5 है जो भी है, चलो 5 नंबर डाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का
उत्तर बता के दिखाओ इनमें से ABC जो भी है। ठीक है, आई होप कर लोगे। चलो मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो 144 है। अब उसने बोला है कि वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर हैं और उसको 140 में बेचा जाता है। अब देखो मैं सबके सब निकाल के दिखाऊंगा और अब आप कोई भी सवाल कैसा भी आ जाए बहुत जल्दी से निकाल पाओगे। ठीक, देखो 60 का निकालेंगे तो 60 इंटू 160 अपॉन 100, 16 छिक्के 96। इसका 96 आना चाहिए तो 60 उत्तर। 7 का करेंगे 70 इंटू 170 अपॉन 100, 119। ठीक है, 80 का देखो 80 इंटू 180 अपॉन 100, 144। 19 का देख लो 90 इंटू 190, 171। अब देखो बहुत आसानी से बना सकते हो, फिर सीधे सीधे करते जाओ। तो कौन सा 44 किस पे, 80 पे, बात खत्म। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक। आओ दोस्तों यहाँ से सवाल देखो, सवाल पढ़ते ही अच्छा सा लगने लगेगा कि कैसे सवाल बनते। कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ परसेंट याद करना है। ठीक है, अब आ जाओ। तो देखो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? आप बोलोगे जी 1000 ग्राम। ठीक है, लेकिन वो चतुर और बेईमान इतना है कि वो 1000 ग्राम ना देकर कितने देता है? 800 ग्राम। ठीक है दोस्तों, अब देखो वो 1000 ग्राम के जगह कितने का यूज करता है? 800 ग्राम। ठीक है, तो कितना मार रहा है यहाँ पे, या फिर कितनी बेईमानी कर रहा है वो? 200 ग्राम की। तो 200 ग्राम का लाभ कमा रहा है, तो लाभ परसेंट निकाल लें हम। 200 ग्राम का लाभ कमा रहा है कितने ग्राम देकर? सिर्फ 800 ग्राम देकर। तो ये 800 ग्राम परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 200 से 4 बार, 4 से कट गए 25 बार, तो 25% का वो लाभ कमा लेता है ऐसे तोल के। ठीक है दोस्तों, फिर दोबारा देखो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते, वो 1000 ग्राम ना देकर केवल 800 ग्राम तोलता है। तो इसका मतलब क्या है? वो 200 ग्राम की खपत कर रहा है, गड़बड़ी कर रहा है 200 ग्राम की। 200 ग्राम की गड़बड़ी कर रहा है, सिर्फ कितना दे रहा है? 800 ग्राम। तो 800 ग्राम और परसेंट के लिए 100 का गुणा, तो कितने परसेंट लाभ कमाता है वो? 25%। ठीक है, आओ दोस्तों एक और सवाल है। आशा करता हूँ ये सवाल आप खुद से कर लोगे। ठीक है, तो वीडियो रोको, उत्तर निकालो और मुझे कमेंट कर दो। ठीक, यही तरीका होता है। देखो एक मैंने बता दिया, दूसरा आप खुद से किया करो। ठीक है, इससे क्या होता है, मैं हर बार बोलता हूँ, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा ना, तो देखना बहुत आसान लगने लगेगा मैथमेटिक्स। ठीक है, देखो क्या कहता है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर 960 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ परसेंट बताओ। ठीक, अच्छा देखो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। ठीक है, लेकिन वो तोलता कितना है? 960 ग्राम केवल। ठीक है, 1000 ग्राम की जगह 960 ग्राम तोलता है। तो कितने परसेंट की बेईमानी कितने की बेईमानी कर रहा है तोल में? तो 40 ग्राम की। कितने ग्राम पे? 960 ग्राम। देता कितना है? मतलब 40 ग्राम की बचत कर रहा है और फिर देता कितना है वो? 960 ग्राम। परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0, 4 से काट दो 24 बार, 4 से काट दो 6 बार, 4 से 25 बार, कितना है? 25/6, या फिर 6 से 6 चौक 24, 1/6%। इतने परसेंट का वो लाभ कमाता है। ठीक है, इतना सबका आ रहा था ना, 6 से 1/4, 4 से 1/6%। ठीक है, बहुत बढ़िया। आओ दोस्तों एक और सवाल है, उससे थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अब तक हमने नॉर्मल सवाल किए थे, अब की बार क्या है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। ठीक है, और 20% कम तोलता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। तो देखो ऐसे सवाल परेशान करते हैं जिसमें यह आ जाता है ना लाभ है हानि, तो पहले तो सबसे पहले यही दिक्कत आ जाती है कि उसमें लाभ हो या हानि, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो देखो
1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। ठीक है, देखो 10% की हानि पर बेचता है तो 1000 ग्राम के 10% निकालोगे तो 900 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ऐसे क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि देखो ये जो किलोग्राम होते हैं 1000 में चलता है, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, 10% हानि मतलब 900 ग्राम। ठीक, और वो 20% कम तोलता है, तो 1000 में 20% कम तोलेगा, तोलना लिख देता हूँ, तोल लिख देता हूँ। ठीक है, 20% कम तो कितना है, इसका 20% कितना है, तो 800 ग्राम तोलता है। ठीक है, अब ये बताओ उसका लाभ होगा या हानि। देखो 900 ग्राम की जगह अब वो 800 ग्राम तोलता है। पहले क्या था, हम हजार ग्राम ले रहे थे 1 किलोग्राम का, इसमें क्या है 900 ग्राम कर रहा है, क्योंकि 10% वो हानि पर बेच रहा था। तो 900 ग्राम की जगह कितना तोलता है वो, 800 ग्राम। तो सीधी सी बात है, उससे क्या होगा, लाभ, वेरी गुड, लाभ होगा। तो लाभ परसेंट कितने का लाभ हो रहा है, 100 ग्राम का। कितने पे, 800 ग्राम पे। परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, तो ये 25/2, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 12 सही 1/2% का लाभ कमाता है। ठीक है दोस्तों, सवाल हुआ ठीक। आगे देखते हैं, 1-2 सवाल और करा। तो दोस्तों, लाभ हानि की जितनी भी टाइप बन सकती थी, जिनसे सवालें बनते हैं, वो मैंने सारी की सारी कवर कर दी हैं। अगर फिर भी 1-2 टाइप कोई रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि ये टाइप रह गई है, तो मैं ज़्यादा 15-20 मिनट की एक वीडियो और बना दूंगा। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से सो मैंने सारी की सारी टाइप जितनी भी बनती हैं वो सारी कवर करा दी हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब कुछ विविध जो क्वेश्चन हो जाते हैं ना, छोटे मोटे, जो किसी टाइप में नहीं आते या फिर जिनकी जानकारी होनी जरूरी है, ऐसे सवालों के लिए मैं तुम्हें 5-6 सवाल ऐसे तुम्हें करा देता हूँ, जिससे क्या होगा कि तुम्हारा लेवल ही बढ़ जाएगा और तुम्हें पता भी लग जाएगा टाइप से ना हो तो उन सवालों को कैसे करते हैं। ठीक है, देखो ऐसा सवाल एक भी है, कहता है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के बीच 221 रुपये का अंतर है, यदि लाभ परसेंट 70% हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर है वो 221 रुपये का है, और जो लाभ हुआ है वो 70% लाभ हुआ है। तो देखो सीपी हमें कितना मानते थे हम, 100%, तो 70% का लाभ हुआ है, तो एसपी कितना हुआ होगा, 117%। ठीक है, तभी तो देखो 17% का लाभ आएगा। अब हमें इन दोनों का अंतर दे रखा था रुपयों में, 221 रुपयों में। अच्छा, अब यहाँ पे अंतर हमें परसेंट, मतलब परसेंट हम यहाँ पे निकाल लेंगे, तो यहाँ पे अंतर देखो परसेंट में कितना अंतर है, 17% का। अब ये जो 17% का अंतर है, ये रुपये में कितना दे रखा है, 221 रुपये। तो अब आप यहाँ से निकाल सकते हो, 17 से काट दो एक बार, 17 से काटो, 17 17 51, 13 बार कट गया। हमें 100% कैसी विक्रय मूल्य चाहिए, हमें चाहिए 117%, तो 117 की इसमें गुणा कर दो, 117 की इसमें गुणा, क्यों, हमें तो एसपी चाहिए ना। अगर सीपी चाहिए होता तो 1300 आ जाता। देखो अगर ऐसा लिखता 1% बराबर 13 है, तो अगर हमें सीपी चाहिए होता तो 1% बराबर 13 है, तो 100% बराबर 1300। ठीक है, या तो आप 1300 में इसको जोड़ दो 221 को, तो भी उत्तर आ जाएगा। नहीं है तो फिर 1% बराबर 13, तो हमें तो 117% निकालना, क्योंकि एसपी निकालना है विक्रय मूल्य, तो गुणा कर दो। 13 7 91 होता है, 9 लगे, 13 एकन 13 9 22 का 2 लगे, 13 एकन 13 और 2 15, 1521 रुपये आपका विक्रय मूल्य, एसपी आ गया अभी। ठीक है, अगर क्रय मूल्य आता तो 1300 रुपये। ठीक है, दोनों सवालों में कुछ भी पूछ सकता है, तो मैंने दोनों चीज़ हमें बता दिया। ठीक है, आओ दोस्तों, एक और सवाल है, ऐसा ही है जैसे पिछला किया था, और ये उम्मीद मुझे यही है कि आप इस सवाल को बना लोगे। ठीक है, कहता है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 12.54 है, यदि हानि 33% हो तो क्रय मूल्य बताओ। अब की बार क्रय मूल्य पूछा है, तो देखो सीपी 100, तो एसपी 33% हानि पे बेचा है, तो 67% बेचा होगा, तो अंतर इनका कितना आना है, 33% ही। तो 33% बराबर कितना है, 12.54 रुपये। ठीक है, तो देखो क्या करें, इसको हटाओ, 100 का भाग लगा दो। ठीक है,
11 से काटो 3 बार, 11 से काटो, 11 एकन 11, एक बच गया, 11 एकन 11 4, तो 114/100। 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, तो 1% बराबर 38/100। 100% बराबर 100 की इसमें गुणा कर दो, 100 से 100 कट गया, तो 100% बराबर कितना आ गया 38 रुपये। ठीक है दोस्तों, बस कैलकुलेशन होती है और कुछ नहीं। बाद में सवाल आप समझ चुके हो। ठीक है, एक दो सवाल और देखो। कहता है एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपये है, यदि लाभ 32% हो तो लाभ का मान बताना है। ठीक, अब देखो ये बात, तो देखो 360 प्लस केवल 32% ही तो चाहिए। 100, 0 से 0 काट दो, 2 से 5 बार, 2 से काट दो इसे 16 बार, 16 का गुणा कर दो, 16 में छिक्के 96 का 6, 9 लगा, 16 × 48 और 9 57, ये बट्टे 5 है। 5 का भाग लगा दो, 5 में 5, 5 में 5, 25 हो गया, एक बचा, 5 दूनी 10। इतने रुपए का ये मान आया 32% के बराबर 115.2 का। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे छोटे मोटे सवाल हैं जिन्हें मैं आपके लिए छांट के यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, अब एक दो सवाल देखो दोस्तों, एक और सवाल है। अब कोई टाइप तो है नहीं, अब बस सब सवाल देखते चलो और करते चलो। 6 पेंसिलों का मूल्य 30 रुपये है और 12 कलमों का मूल्य 120 रुपये है, तो 50 पेंसिलों और 50 कलमों का औसत मूल्य ज्ञात करो। ठीक, तो देखो 6 पेंसिल, इनका मूल्य था 30 रुपये, तो एक का कितना आ गया, एक पेंसिल का 5 रुपये। ठीक है, 12 पेनों का, 12 पेन का मूल्य है 120 रुपये, तो एक पेन का कितना आ गया 10 रुपये। ठीक है, अब वो कहता है 50 पेंसिलें 50 कलमें, तो 50 का कितना हो जाएगा, 50 पेंसिलों का 250 रुपये। जब एक का 5 है तो 50 का 250, और 50 पेनों का कितना हो जाएगा, जब एक का 10 है तो 50 का 500। तो टोटल कितने पेन और पेंसिल हो गए मेरे पास, 100 ये पेंसिल हो गए प्लस पेन, इनकी कुल कीमत कितनी होगी 750 रुपये। औसत पूछ रहा है, औसत में क्या है 100 का भाग लगा दो, तो एवरेज आ जाएगा इनका निकल के 750/100। 2 स्थान पीछे पॉइंट लगा लो, 7.50, ये इसका आंसर है। अब तो ये सवाल समझ लो ऐसे हैं जैसे कि आपको अगर ये लाभानी सीख गए हो, परसेंट आपको आती है, तो आप फटाफट देखो सवाल। एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 28% की हानि होती है। हानि को कम करके 14% तक लाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब क्या कहता है, देखो 28% की हानि हुई है, तो वस्तु बिकी कितने में होगी 72% पे। ठीक है, क्योंकि सीपी हमेशा 100 होता है, तो 28 की हानि हुई तो 72 बिकी, कितने में बिकी वस्तु 144 रुपये में। ठीक है, अब चलिए, अब 100% 72 से काट दो से 2 बार, तो 1% बराबर 2, तो 100% बराबर 200। ये तो मेरा वस्तु की कीमत आ गई। वो कहता है 14% की कमी करने के लिए हानि करनी है 14% की, तो 14% की हानि कर दो, तो 200, 14 की हानि हो जाएगी तो कितने का हो जाएगा 86/100। यहाँ लिखता हूँ मैं 14% की हानि। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 6 दूना 12, 8 दूनी 16 और 1 17, 172 रुपये की वस्तु बेचनी होगी। ठीक है, तो ऐसे सवाल बनते हैं जो छोटे छोटे सवाल हैं, किसी भी एग्जाम में कहीं भी पूछे जा सकते हैं, तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। आओ दोस्तों, एक और सवाल है, देखो। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1144 रुपये है, यदि हानि परसेंट 12% हो तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना। तो देखो, वस्तु का क्रय मूल्य सीपी हमेशा 100% होता है। ठीक,
अब देखो वो कहता है कि जो वस्तु बिकी है वो 1144 रुपये बिकी, लेकिन 12% की हानि पर बिकी है। तो 12% हानि का मतलब है 88% में बिकी होगी। तो 88% की वैल्यू दे रखी है हमें 1144। ठीक है दोस्तों, काटो। 11 से काट दें 8 बार, 11 से काट दें 11 से एक बार, 4 9 0, 11 चौके 44। 8 से काट दो एक बार, 8 से काट दो 13 बार। तो 1% बराबर 13 है, तो 100% बराबर 1300। तो दोस्तों ये छोटे छोटे से सवाल हैं जो मैं आपके लिए इसे करा रहा था। ठीक है, मेरी तरफ से आपकी पूरी लाभ हानि कंप्लीट है। अगर कोई भी इसमें दिक्कत है, कोई भी टाइप रह गई है, या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर दें। मैं सभी ये कमेंट देखता हूँ, और बताएं ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगती है। ठीक है, आज हम लाभ हानि का समापन कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लाभ हानि पूरी वीडियो देखी होंगी, कुछ सीखे होंगे, कुछ नई चीज़ें सीखे होंगे, या फिर जिन पर अटकते थे वो सवाल आज आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ मैं पढ़ाना जारी रखूँगा। आपसे बस इतना ही अनुरोध है, आप हमसे जुड़ें, हमारे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर बजाएं, और साथ ही साथ अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें। आप अपने दोस्तों के साथ कम से कम एक बंदा 5 लोगों को जोड़े, जिससे क्या है कि हमारी भी एक छोटी सी फैमिली बन सके। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी हमारी प्रक्रिया चलती रहेगी आपको पढ़ाने की। कोशिश करते हैं कि आपको अच्छा कंटेंट हम देते रहें। अगर इसमें भी कुछ दिक्कतें आती हैं तो उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज किया करें, क्योंकि देखो हमारे पास सेटअप अभी ऐसा कुछ है नहीं। जैसे भी है हम आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोस्तों आप अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, सब्सक्राइब करो, करवाओ, लोगों से जोड़ो, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाया करो, जिससे क्या है कि नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। ठीक है, आपकी कोई क्लास मिस ना हो। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखें। मिलता हूँ आपसे अगले टॉपिक के लिए। अगला जो चैप्टर है वो इसी से रिलेटेड है, फिर मैंने बता रहा हूँ अभी से इसी से रिलेटेड है। तीसरा टॉपिक जो चैप्टर है वो डिस्काउंट भी इसी से रिलेटेड है। मैंने बताया था बिल्कुल क्रम में चलता रहूँगा, जिससे कि आपकी पढ़ाई अवरुद्ध ना हो। ऐसा नहीं है कि अब लाभ हानि पढ़ा के फिर सीधे अनुपात उस पर चला जाऊँ, एरिया वगैरह पे, ऐसा नहीं। धीरे धीरे ही सही हम सीखेंगे, समझेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसका इम्प्लीमेंट अपने पेपरों में करेंगे, जिससे पेपर में पास होंगे और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखेंगे। मिलता हूँ आपको अगले चैप्टर के साथ, नई वीडियो नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गर्मी का मौसम है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, क्योंकि पानी ही सब कुछ है, जल ही जीवन है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, कीप वॉचिंग।